अमाल की किताब 3 बाब 19वीं आयत। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आए। तौबा करने का मतलब है अपने जहन को तब्दील कर लेना, अपनी सम्मत और अपने राह को बदल लेना। जिंदगी का वो राह जिसे हम पहले अपनाए हुए हैं और उस पर चल रहे हैं, जो कि गलत है, गुनाह आलूदा है, तारीकी में है और नापाकी से भरा हुआ है, उसे छोड़कर एक दूसरे राह की तरफ आ जाना जिसमें पाकीज़गी है, खुदावंद की कुर्बत है और खुदावंद की हुजूरी है। जब हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब है हमने तौबा की है और हमने खुदावंद के लिए अपने दिल को खोला है। और कलाम ये कहता है, बस तौबा करो। तौबा की जरूरत हर उस शख्स को है जो तारीकी और गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, जो ऐसी जिंदगी गुजार रहा है जो गुनाह आलूदा है। सो खुदावन चाहता है कि हम तौबा करें, गुनाह के बोझ से बाहर निकलें। कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अगर हम तारीकी, गुनाह और नापाकी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम गुलामी में हैं। यीशु नहीं चाहता कि हम मजीद गुलामी में जिंदगी गुजारें। वो हमें आजाद करने के लिए आया, उसने अपनी जान दी, वो कुर्बान हुआ, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया और अब वो फिर आने वाला है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम उसके आने की तैयारी करें ताकि हम उसकी बादशाही के वारिस बन सकें। तो उसके लिए खुदावन का बंदा यहाँ कलाम में हमें सुनाता है, बस तौबा करो। अगर हम खुदा की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं तो तौबा करना जरूरी है। इससे ना सिर्फ हमें खुदा की बादशाही मिलेगी, बल्कि लिखा है, खुदावन की तरफ रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हमने पीछे जितनी भी जिंदगी गुजारी है और जितने भी बुरे काम किए हैं, तौबा करने से खुदा हमारे उन गुनाहों को मिटा देगा। जब लफ्ज मिटा देने को हम देखते हैं तो इसका मतलब है खुरच कर साफ कर देना। उस जमाने में लिखारी कागज पर से स्याही को खुरच कर निकाल देते थे। जिस तरह एक लिखारी कागज से खुरच कर स्याही को निकाल देता है, खुदावंद कहता है ऐसे ही वो हमारे गुनाहों को खुरच कर निकाल देगा। जब हम खुदा की तरफ रजू लाएंगे, तौबा करेंगे और हमारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे तो हम इस बोझ से आजाद हो जाएंगे। जब हम आजाद होंगे, कलाम कहता है, खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। यही दिन हमारे लिए ताजगी के दिन होंगे जब हम गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, अबलीस की गिरफ्त से छूट जाएंगे, बुरी आदत से और बुरी सोहबतों से, लानतों से और खुदा के गजब से निकलकर हम पर ताजगी के दिन आएंगे। फिर बरकतें हमारी जिंदगी में काम करेंगी और फिर हम वो होंगे जिसके बारे में कलाम कहता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका, एक मुकद्दस कौम और खुदा की उम्मत हो। अजीजों, खुदावन का कलाम आज हमें ये मौका देता है और दावत देता है कि हम अपनी गुनाह आलूदा सरशत को छोड़कर खुदा की तरफ मुड़ें ताकि हम पर भी ताजगी के दिन आए। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावन की बरकतों से लुत्फअंदोज होना चाहते हैं तो आए फिर आज अपनी सिम्मत को तब्दील करें, पुरानी सिम्मत को छोड़ दें जो गुनाह की तरफ जाती है और खुदावंद का रुख करें। कलाम कहता है, जब तुम मेरे करीब आओगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। आइए खुदावंद के करीब अपना दिल उसके सामने उठेल दें और अपनी जिंदगी उसको सुपुर्द कर दें। वो आपको अपनी बरकतों से भर देगा और आप निजात पाएंगे और उसकी कामल शादमानी में शामिल हो जाएंगे। खुदावंद पर ईमान रखें और तौबा करें, रजू लाएं और बरकतों के हकदार बन जाएं। गॉड ब्लेस यू।